जोरदार विशेषता थी। भाई कोई भी आंदोलन चलाने के लिए धन चाहिए, बिना धन के कोई भी आंदोलन चलता। गांधी जी ने जो आंदोलन किए थे उनमें इतना भयंकर पैसा लगता था, इतना ज्यादा पैसा लगता था कि गांधी जी ने दो पैसे वालों को दोस्त बनाया, बजाज और बिड़ला। किसको दोस्त बनाया? बजाज और बिड़ला। इसलिए बजाज ने तो गांधी जी को अपनी खाली चेकबुक दे रखी थी कि जहां जीता चाहिए भर लेना। इसलिए बजाज का तो नाम ही पड़ गया गांधी जी का पांचवा बेटा। क्या नाम पड़ा? भाई खुद के चार थे, उन चारों में ज्यादा कमाने के लक्षण थे नहीं, तो पैसे कौन दिया करते गांधी जी को? बजाज। बेटा ही तो देता है बाप को, तो गांधी जी का नाम क्या पड़ गया? तो सॉरी, बजाज जी का नाम क्या पड़ गया? गांधी जी का पांचवा बेटा। क्योंकि वो क्या दिया करते थे? धन। किसके लिए? बापू खुद के लिए तो चाहिए नहीं, बापू तो एक लंगोट ले ली थी, वही बांध लूंगा और वही ओढ़ लूंगा, वो वाला सिस्टम था। तो फिर किस बात के रुपए चाहिए आपको? आंदोलनों के लिए भयंकर भयंकर रुपए चाहिए थे। और वो सारे के सारे रुपए कौन दे रहे थे? जमनालाल बजाज। कहते हैं गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन किया था असहयोग। कौन सा किया था? नॉन कॉपरेशन। 1920 में गांधी जी आंदोलन चला रहे थे अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग। उस टाइम में बजाज ने 1 लाख रुपए चंदे के दिए थे। कितने दिए थे? मतलब आज के तो 1 अरब होंगे। 1920 में 1 लाख, आज से 100 साल पहले। अपने 95-96 तक हालत ये थी कि गांव के अंदर किसी लड़की की शादी करनी होती तो गांव वाले कहते लाख रुपया लाग से। कितने रुपए लगेंगे? कि यार टेंशन की बात है, 1 लाख रुपए कहां से लाएंगे? पहले जिन गांव में कहते भाई पैसे वाला तो उसके लखपति है, पैसे वाले क्या बोलते? ये तो 1 लाख की वैल्यू तो अब खत्म हुई है, जब आप हमारे मुंह पे लाके मारते हो पढ़ा 2000 कम है खाली। कितनी है फीस आजकल आपकी? है 94 है क्या? अच्छा 94 है, तो 6000 रुपए लाख में कम है। शुरू कर, हो जाए स्टार्ट, पढ़ा आपने तो आप सारे क्या हो? लखपति। सारे क्या हो? लखपति। आप घर वालों के पास तो और पैसे हैं, लखपति तो आप खुद ही हो खाली, कि 94 हजार तो लेके आप ही घूमते रहते हो। तो अब जाके वैल्यू खत्म हुई है, पर किसी टाइम में तो वैल्यू थी। और अभी भी अपने को लगता है अभी भी कोई आके ही देगा सर इतनी फीस ले रहे हो 94 हजार। और उस टाइम देख लो जमनालाल बजाज जो थे वो 1 लाख रुपए गांधी जी कह रहे थे आंदोलन कर लो। 1 लाख तो किसके दे रहे थे? तो बजाज जी के पास कितने भयंकर पैसे रहे होंगे। इसलिए अंग्रेजों की एक रिपोर्ट है, उसमें अंग्रेज लिखते हैं कि गांधी जी के आंदोलन से राजस्थान के बाणियों को अलग कर दिया जाए, आंदोलन कल ही खत्म हो जाएगा। गांधी जी के आंदोलन से किसको खत्म कर दिया जाए? राजस्थान के जितने बाणीय हैं जो पैसे वाले, इनको अलग कर दिया जाए, बजाज बिड़ला कहा जाए। इस बार चंदा दिया ना गांधी जी को, देख लेना आंदोलन कल ही खत्म हो जाएगा। गांधी जी आंदोलन नहीं चला रहे, आंदोलन पूरे मारवाड़ी बनिए चला रहे हैं। गांधी जी जनता को जाके कहते आज के बाद अंग्रेजों की कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजों को नीचा दिखाना है, इनकी वस्तुएं नहीं खरीदनी, हम सब स्वदेशी वस्तुएं खरीदेंगे। और जनता के हाँ अंग्रेजों की वस्तु नहीं खरीदेंगे। कौन सी खरीदेंगे? स्वदेशी। स्वदेशी वस्तु बनाता कौन था देश में? बजाज और बिड़ला। बनाते कौन थे? इसका मतलब देश में किसकी वस्तुएं बिकेगी? बजाज और बिड़ला। गांधी जी अंदर जाकर थे 10%। कितनी कमाई हुई भाई साहब? 10 लाख हुई। लो लो लो, मेरी चक्कर में हुई भाई साहब। नहीं, लोग तो किसका सामान खरीद रहे थे? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो चक्कर कई है, अपने ये समझ में नहीं आते, इतने गुंथे हुए जाल है कि इसका कोई समझ ही नहीं आ रही चीजें। ये बाणी ये पैसे दे रहे थे, इस चक्कर में आंदोलन चल रहा था। तो हर किसी आंदोलन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की। पर बिजोलिया आंदोलन के दौरान किसानों ने बाहर से कोई भी पैसा नहीं लिया। बजाज ने आगे कहा लो मैं चंदा दे जाता हूं। ना बजाज जी, चंदा नहीं चाहिए, आप चाहिए। आप आ जाओ और वहां आंदोलन कर लो तो ठीक है, चंदे की हमें आवश्यकता कहां से लाओगे? हम ले आएंगे खुद, हमारा खुद का चंदा कर लेंगे। ये किसानों का स्वाभिमान है। ये क्या है किसानों का? कि नहीं भाई बाहर से चंदा लेंगे तो उस बाहर वाले आदमी के दबाव में काम भी करना पड़ेगा, फिर वो कहेगा वैसे करो। अब अपने अपनी शर्तों पे कहेंगे कि साहब तुझे नेतागिरी करनी है तो कर, जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे कर, नहीं करना तो रवाना हो यहां से। तो ये भी एक बिजोली आंदोलन की मुख्य विशेषता है। लिखो, इस आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग दिस मोमेंट, इस आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग दिस मोमेंट किसानों ने बाहर से